हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तू जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका चैप्टर 5 राज कृषा की नोकझोंक। संगमरमर के महल में तेरी तस्वीर सजाऊंगा, संगमरमर के महल में तेरी तस्वीर सजाऊंगा, अपने इस दिल में तेरे ही ख्वाब जगाऊंगा। यूं एक बार आजमा के देख, तेरे दिल में बस जाऊंगा। यूं एक बार आजमा के देख, तेरे दिल में बस जाऊंगा। मैं तो प्यार का प्यासा हूँ, तेरी आगोश में ही मर जाऊंगा। राज ने कृषा को इस तरह से सॉरी बोला था कि कृषा रोना ही भूल गई और बस एकटक राज को देख रही थी। राज कृषा को ऐसे चुप देखकर पूछा, क्या हुआ क्यूटी, इतना शांत क्यों हो? क्या तुमने मुझे माफ किया? कृषा, जो अब तक शांति से राज को देख रही थी, अब उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, पहले आप ये बताओ कि आपने मुझे माफ किया या नहीं? आपकी वजह से मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। राज हैरानी से, अरे मैंने तो बहुत पहले ही तुम्हें माफ कर दिया है, और तुमने मेरी वजह से खाना क्यों नहीं खाया सुबह से? कृषा, क्योंकि आप मेरी वजह से गुस्सा थे, और जब मेरी वजह से कोई गुस्सा होता है तो मैं चाह कर भी खाना नहीं खा पाती हूँ। राज हैरान था। उसने कहा, ये कौन सा लॉजिक है? मैंने तो पहली बार सुना है। तुम्हें कोई बीमारी है क्या? कृषा गुस्से से राज को घूरते हुए, बीमारी होगी आपको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये मेरा लॉजिक है। बस मेरे साथ ऐसा ही होता है क्योंकि मैं पूरी दुनिया में वन पीस हूँ। कृषा ने गर्व के साथ अपने हॉस्पिटल ड्रेस की कॉलर ऊपर करते हुए कहा, जिससे राज को उसे देखकर हंसी आ गई। अचानक ही कृषा को याद आया कि राज ने उससे कहा था कि उसने उसे माफ कर दिया है। कृषा, आपने कहा कि आपने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन कब? राज जानबूझकर कृषा को परेशान करने के लिए कहता है, जब मुझे तुम्हें सारा काम कंप्लीट करके दे दिया था, तभी मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। कृषा हैरानी से, आपने मुझे मेरे काम की वजह से माफ किया? राज, हाँ बिल्कुल। कृषा रोते हुए, इसका मतलब आपने मेरा सरप्राइज वेस्ट कर दिया। इतना कहते ही वो जोर जोर से रोने लगी। राज फिर से कृषा को रोते देखकर खुद से, क्या यार, इसके अंदर टंकी फिट है क्या? जब देखो तब रोने लगती है। राज, क्यों तूने उसे झूठ बोला? अब भुगत। राज कृषा के आंसू साफ करते हुए कहता है, अरे क्यूटी, रो मत, मैंने तुम्हारे सारे सरप्राइज देखकर ही तुम्हें माफ किया है। कृषा एकदम से चुप हो गई और कहा, सच? आपने मेरे सारे सरप्राइज की वजह से मुझे माफ किया? राज, हाँ बिल्कुल। अब कोई इतने प्यार से मनाएगा तो मानना ही पड़ेगा ना। कृषा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आपने मेरा सॉरी वाला केक बर्बाद कर दिया और मेरा कार्ड भी फाड़ कर फेंक दिया। मुझे सब पता है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। राज, अरे सच में कृषा, वो केक तो मैं खा गया और कार्ड मेरे ऑफिस में रखा है। कृषा, क्या? आप मेरा केक खा गए? आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया खाने से पहले? आपने मेरी तारीफ भी नहीं की और मुझे केक के साथ सेल्फी भी नहीं लेने दी। मुझे पिक अपलोड करनी थी एफबी और इंस्टा पे। आपको क्या पता होगा, जब मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पिक अपलोड करती हूँ ना, तो जो बहुत सारे लाइक और कमेंट आते हैं। राज अपने सिर पर हाथ रखकर खुद से ही कहता है, ओ गॉड, पूरी दुनिया में आपको यही मिली थी मेरे लिए, और मुझे भी इसी पागल लड़की से प्यार होना था। पर अब जब प्यार हो ही गया है तो झेलो राज बेटा। अब पूरी लाइफ इस 8वें अजूबे को ही तुम्हारे पास रखना है। राज कृषा को फिर से उसके माथे पर किस करता है, जिससे कृषा चुप हो जाती है। राज, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लो, फिर दवा भी लेनी है। अगर तुमने ये सब कर लिया तो मैं अपनी क्यूटी को चॉकलेट दूंगा।
कृषा भी चॉकलेट का नाम सुनकर खुश होते हुए राज की बात चुपचाप मान लेती है। राज उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है और फिर दवा भी खिलाता है। कृषा भी चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ खा लेती है। राज फिर कृषा को चॉकलेट देता है। कृषा खुश होकर खाने वाली ही होती है कि राज उसे मना कर देता है। राज कृषा से अभी तुमने दवा खाई है, इसे कल खाना, क्योंकि अभी तुम्हें रेस्ट करना है। चलो अब सो जाओ। कृषा, लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। राज कृषा को अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है और उसका सर अपने सीने पर रखकर प्यार से उसे थपकी देने लगता है, जिससे कृषा जल्द ही सो जाती है। राज कृषा के माथे को चूमकर अच्छे से खुद को और कृषा को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और सो जाता है। मॉर्निंग 8 बजे राज की नींद खुलती है फोन कॉल से। राज उठकर कॉल देखता है, उससे असिस्टेंट का कॉल आ रहा था। राज कॉल उठाकर हेलो बोलता है। उसका असिस्टेंट आशीष, बॉस मैं वार्ड के बाहर आ गया हूँ, आपके कपड़े भी ले आया हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? राज, हाँ आ जाओ, लेकिन आवाज मत करना। आशीष, ओके बॉस बोलकर कॉल कट कर देता है और वार्ड के अंदर आ जाता है। राज कृषा को देखता है जो आराम से उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। राज झुककर कृषा के माथे को चूम लेता है और गुड मॉर्निंग मेरी जान बोलता है। आशीष अंदर आकर राज के कपड़े वहीं टेबल पर रख देता है और राज से पूछता है, बॉस क्या मैं मैडम के लिए डिस्चार्ज पेपर बनवा लूं? राज, हाँ, और जाओ डॉक्टर को भेज भी देना, एक बार कृषा का चेकअप कर ले, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि कृषा बिल्कुल ठीक है। आशीष, ओके बॉस कहकर चला जाता है। राज धीरे से कृषा का सर तकिए पर रखकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला जाता है। आधे घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर आता है तो देखता है कि कृषा अभी भी आराम से सो रही है। राज कृषा के माथे पर किस करके उसे जगाता है। क्यूटी, चलो अब उठो, हमें घर भी जाना है। कृषा धीरे से आंख खोलती है और राज को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राज उसे ऐसा मुस्कुराते देखकर खुद भी मुस्कुराने लगता है। राज कृषा को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाकर उतार देता है और जल्द ही उसके कपड़े भी दे देता है और कहता है, चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके बाहर आ जाओ। कृषा बस हाँ में सिर हिला देती है। राज फिर बाहर आ जाता है और थोड़ी देर बाद कृषा भी कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है। तब तक डॉक्टर भी आ गए थे और उन्होंने कृषा का चेकअप किया और उसके सर की पट्टी चेंज भी कर दी। राज डॉक्टर से, डॉक्टर कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? डॉक्टर, नहीं सर, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस मैडम को दवा टाइम पर देते रहिए, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। राज डॉक्टर से, और कृषा की सारी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? सर शाम तक आ जाएंगी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। राज डॉक्टर को थैंक यू बोलता है, फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। राज कृषा का सारा सामान पैक करने लगता है और कृषा को नाश्ता कर रहा है। राज कृषा का सारा सामान पैक कर कृषा को दवा देता है और उसे चलने को कहता है। आशीष कृषा का बैग ले लेता है और राज कृषा को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। कृषा राज से, अब मैं खुद चल सकती हूँ, आप मुझे नीचे उतारिए। राज, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप रहो बस। राज थोड़ा सीरियस फेस बनाकर कहता है, जिससे कृषा चुप हो जाती है, क्योंकि कृषा राज के गुस्से से बहुत ही डरती थी। राज कृषा को अपनी कार में पीछे सीट पर बैठाता है और खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। आशीष आगे ड्राइवर के साथ बैठ जाता है। ड्राइवर कार आगे बढ़ाता है। 1 घंटे बाद कार एक बड़े से विला के बाहर आकर रुकती है, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, RK मैंशन। कृषा राज से विला को देखते हुए, ये मेरा घर नहीं है, फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? राज, क्योंकि अब तुम यहाँ पे रहोगी, ये तुम्हारा घर है और अब तुम यहीं रहोगी। कृषा उदास होते हुए कहती है।
लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं इसको खरीदने के लिए। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? राज हैरान था कृषा की खुददारी वाली बातें सुनकर। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो लड़की थोड़ी देर पहले बच्ची बनी थी अचानक ही बड़ी हो गई। राज कृषा को अपनी गोद में बैठाकर कहता है, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और तुम साथ रहेंगे हैप्पी फैमिली की तरह। कृषा, तो क्या मेरा भाई भी रह सकता है इस हैप्पी फैमिली में? राज, बिल्कुल, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। राज की बात सुनकर कृषा बहुत ही खुश हो जाती है और राज को कसकर गले लगा लेती है। फिर उसके दोनों गालों पर किस करके अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। राज को कृषा की ये हरकत देखकर बहुत तेज हंसी आ रही थी। ड्राइवर और आशीष राज की हंसी देखकर हैरान थे। ड्राइवर खुद से, बॉस को कितने साल बाद खुलकर हंसते हुए देखा है, वो भी हमारी मैडम की वजह से। लगता है अब बड़े साहब को बताना ही पड़ेगा कि बॉस ने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लिया है। अब आगे स्टोरी में और मसाले का तड़का लगेगा। आखिर क्या हादसा हुआ था कृषा के साथ? क्या कृषा का कोई बीमारी थी? जानने के लिए सुनते रहिए तू जुनून सिर्फ